हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शार्प माइंड के लिए कौन कौन से हम योगासन कर सकते हैं। यानी अपने दिमाग को शार्प यानी नुकीला तेज बनाने के लिए और अपनी मेमोरीज को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि दिन भर की थकान के बाद, दिन भर के काम काज के बाद ऐसा होता है काफ़ी बार कि हम सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं और इसी के साथ होता क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड थका रहता है शरीर के साथ साथ, तो इस कंडीशन में हम भूलना शुरू कर देते हैं। यानी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी याद नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। दिन भर में अगर आप 15 से 20 मिनट तक इन योगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ स्टेप बाय स्टेप मैंने कौन कौन से योगासन बताए हैं जो कि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, शार्प बनाएगा और साथ साथ में अपनी आपकी इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे गर्भासन के लिए। इसके लिए हमें करना क्या है, मैट पर इजीली लेट जाना है। मैट पर लेट जाएंगे। अब लेटते हुए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बैंड करते हुए इस तरीके से लेकर आना है। जिस तरीके से पद्मासन लगाते हैं उसी तरीके से आपको दोनों पैरों को इस तरीके से बैंड कर लेना है। अब धीरे से उठते हुए पलट जाएंगे इस तरीके से अपनी मैट पर। आपको पलट जाना है। अब यहीं से धीरे से मैट पर आपको लेट जाना है। हाथों को आगे की ओर रख लेंगे। अब यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों, आपको इस आसन का अभ्यास 20 सेकंड तक रुकते हुए करना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप इजीली कर पाएंगे। चलिए, अब यहीं से आ जाएंगे हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको सिंपली मैट पर लेट जाना है, उल्टे होकर यानी पेट के बल। अब यहीं से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रख लेंगे इस तरीके से। आपकी कोहनियां खड़ी रहनी चाहिए, इसको नीचे की ओर नहीं रखना है। अब यहीं से दोनों पैरों को पीछे से मिलाते हुए श्वास को भरेंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। भुजंगासन में आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। आपकी मेमोरी को यानी याददाश्त को इम्प्रूव करेगा, माइंड कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। फिर धीरे से रिलैक्स। चलिए, अब आ जाएंगे तीसरे आसन की ओर, जिसे बोलते हैं जानु शीर्ष आसन। इसके लिए आपको सिंपली दोनों पैरों को खोलते हुए शेक कर लेना है। अब यहीं से अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे इस तरीके से। कमर गर्दन सीधी रहेगी, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। अब यहीं से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए जितना हो सके आगे की ओर झुक जाना है, फॉरवर्ड। अब यहीं पर आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को सीधा रखते हुए हिला लेंगे। आप दूसरे लेग से भी सेम प्रोसेस हुए आना है। आपका लेग बैंड हो जाएगा, दोनों हाथ ऊपर की ओर आ जाएंगे। श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। शुरुआती टाइम पे दोस्तों आपका जो फॉरहेड है वो नी से टच नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप इजीली कर पाएंगे। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। दोस्तों, आपको लेफ्ट लेग से 15 सेकंड होल्ड करना है, राइट लेग से भी 15 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरीके से आपको 3 सेट बनाने हैं, यानी 3 सेट करते हुए आना है जानु शीर्षासन का। चलिए, अब यहीं से आ जाएंगे हम चौथे आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे। अब यहीं से अपने पंजों को अच्छी तरीके से अपने हाथों से ग्रिप करते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे।
दोस्तों आपको हर एक आसन को 3 बार रिपीट करते हुए आना है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम 5वें योग की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम है जिसको हमें श्वास को छोड़ते हुए आना है। ये हमारी ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, यानी जो हमारा दिमाग होता है इसको फ्रेश करने में बहुत हेल्प करता है। जब हम श्वासों को अच्छी तरीके से चलाते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा अच्छा प्रभाव हमारे सर तक लेके जाता है और इससे हमारे जो कपाल होता है, कपालभाति यानी कपाल होता है, कपाल से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब यहीं से कमर गर्दन सीधे रखते हुए हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। आंखें बंद हो जाएंगी, श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पहले शरीर को बिल्कुल सामान्य बना लेंगे। अब यहीं से श्वास को झटके के साथ अपने नोस्ट्रल यानी नाक से बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर पिचक जाएगा, छोड़ते हुए श्वास को झटके के साथ श्वास छोड़नी है, पेट अंदर की ओर ऑटोमेटिकली जाएगा। आपको 30 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी 3 बार आपको अभ्यास करना है 30-30 सेकंड तक कपालभाति का। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए यानी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए आप इसे 1-1 मिनट की होल्डिंग के साथ भी इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे योगासन जो कि आपके ब्रेन को इम्प्रूव करेंगे, दिमाग को तेज बनाएंगे, शार्प बनाएंगे, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे पाऊँगी। आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।